हाँ भाई, फूल माली जी पे डाउट कर रहे थे आप। मैंने डाउट किया दीपक जी ये बोल रहे कि पेसर को कहाँ मार पाएगी फूल माली। अरे तो पेसर को ही मारेगी, वो मेरा डर था मैलीकर को नहीं मार पाएगी। शबनम इस्माइल होती। आप डाउट करते हो फूल माली पे? नहीं डाउट, बिना गमले के उन्होंने पौधा मार दिया आपको यार पूरा सामने। 190 दीपक जी आके खोलो, वहां देखो 160 को 190 कर दिया। भारती जी ने तो आरती उतार दी भाई। बट बहुत बढ़िया फैसला गुजरात की तरफ से, उन्होंने रिटायर्ड आउट, WPL का पहला रिटायर्ड आउट भी आपने देख लिया है। 2 बॉलें और बची हैं, 2 छक्के आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। और ये चलो लो तो सोनी जी बचाएंगी फॉलो ऑन, तो सोनी जी को रिटायर आउट किया है भाई, तो फिर करेंगे ही रिटायर। और ठीक है भाई, रिटायर आउट बढ़िया जी, बढ़िया गुड माली जी। और छा गई जी फूल माली जी, मजे आ गए। कितने हो गए? 14 में 30। यार फूल माली जी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रही है। बात तो है, किसी के पास ग्रेस है जैसे, किसी के पास नडीन डिक्लर्क है, तो हमारे पास भी फूल माली है। जो शॉट है मारी, अमनजोत की पिटाई हो गई आज, कहीं पे भी रिस्क नहीं था यार। फूल माली जी को बढ़िया यार, बढ़िया परफॉर्मेंस। एक छक्का अगर मार देना फूल माली जी। अमनजोत ने सही लास्ट, अमनजोत नो बॉल डाल सकती है क्या? 16 रन खा लिया यार लास्ट। अभी एक छक्का खा लो यार, एक छक्का खा लो यार अमनजोत जी। नहीं गो फूल माली गो, 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 उसके बल्ले पे आके 6 ही फूल माली गो। अरे फूल माली जी से कैसे बचोगे, कैसे बचोगे फूल माली जी से? अरे आप सवाल कर रहे थे कि पेसर्स को कैसे मारेगी फूल माली जी, बताइए कैसे मारा है पेसर्स को फूल माली जी ने? अरे फुल टॉसों पे मारा है। अरे तो भाई किसने बोला डालो फुल टॉस? किसने बोला फुल टॉस डालो भाई? ये बाद में जाके जो गेंदबाजी की है ना भाई, रिटायर्ड आउट के बाद सब सही था। सबसे पहली चीज 20 ओवर में बताओ। नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ कि रिटायर्ड आउट के बाद कहानी, और आपके उस बयान के बाद कहानी कैसे पलटी, जहां पर आपने कहा पेसर्स को मारेगी फूल माली जी। मैंने अभी आप देखिए, मारेगी वही, आयुषी सोनी को कम मार पाएगी, मैंने ये बोला था। ये सुनिए आप दोस्तों, इनका जो है वहां पर पोल खोल होगा। यहाँ पर 16 ओवरों में स्कोर था 136 पर 4। बताओ, 16 ओवरों में था 136 पर 4, यानी कि आखिर के 4 ओवरों में आप मानकर चलो भाई लगभग 60 रन। मतलब वैसे अगर आप ऑन कैलकुलेशन देखोगे 23 रिटायर्ड आउट करी गई। और फूल माली को पहले यहां पर LBW ही 2 बारी, वो मतलब कि एक बारी अंपायर ने नहीं दिया, एक बारी दिया, रिव्यू वगैरह हुआ, बट यहां पर भी जो है लास्ट में ये ओवर तब भी कुछ नहीं हुआ है। 17वें ओवर में भी 7 ही रन आए थे, एक जो है चौका आया वहां पर, ठीक है। 17वें ओवर में स्कोर है 143 पर 5। फिर मैलीकर का ओवर आया था जिसमें मुझे टेंशन थी कि भाई मैलीकर का ओवर बच के निकल जाए फूल माली, जब आपने बोला कि मारो तो स्पिन, नहीं तो पेसर को कैसे मारेंगी। 18वें ओवर में भी 10 रन आए 153 पर 5। उसके बाद फूल माली जी ने बोला कि जय मुझ पे डाउट करते हो, मैं पेसर्स को नहीं मार सकती। फूल माली जी आई, निकोला कैरी पहली बॉल चौका, फूल माली जी दूसरी बॉल छक्का, फिर फूल माली जी ने सिंगल दिया, वेरहम ने सिंगल दिया, फिर फूल माली जी ने चौका मारा। इस ओवर में उन्होंने लिए 16 रन, ठीक है। फिर उसके बाद अमनजोत जी आई, अमनजोत जी को पहले वेरहम ने एक चौका मारा, फिर सिंगल दिया, फिर फूल माली जी चौका, छक्का, दुक्का और एक और छक्का, 23 रन। और मैं तो ये चाहूंगा ये 23 रन वाला ओवर जो है मैच जितवा दे हमारी गुजरात की टीम को। 192 फॉर 5। लास्ट के अगर आप 2 ओवर देखोगे तो लास्ट ओवर में 23 रन, उससे पहले आपके 16 रन, यानी कि 39 रन। अब बताइए फूल माली जी के लिए तालियां बजाइए पहले तो। आप माली के लिए तालियां है भाई। फूल माली जी जब आपको टेंशन हो रही थी कि कौन रन मारेगा नीचे से, तब मैंने बोला था कि फूल माली मारेगी, लेकिन मुझे ये था कि भाई पेसर को वो कम मारेंगे, स्पिनर को ज्यादा, क्योंकि वो रेंज में आएगा उनके। हाँ। बट भाई पेसरों ने क्या किया है, पेसरों ने उनको बैट के फुल टॉसे दिए उनको, तो मारेगी मारेगी। और भाई उसके पास जो पावर है वो बैट पे कनेक्ट होता ही 6-4 से कम नहीं जा रहा। इवन जो ग्राउंड में भी गिर रहे थे वो फील्डर पहुंच थोड़ी पा रहे थे, आजू बाजू से ही निकले, इतनी पावर से मारे उसने। तो भाई नीचे आके उसने फिनिश कर दिया, और जो 160-170 बनना चाहिए था वो 192 बन गया है। तो दीपक अब थोड़ा सा बात ये है ना कि मतलब डेथ और स्पेशलिटी तो है ही नहीं। एक शबनम इस्माइल को छोड़कर सारी ये फिर वही है टीम में बॉलर। भाई अमनजोत का कह लो, चलो मैलीकर का आज उस तरीके से नहीं रहा भाई, दिन नहीं रहा, 4 में 40 खा गए, पर स्टिल यार आप फुल टॉस पे फुल टॉस अगर दोगे, कितने 22 रन खाए ना अमनजोत ने आखिरी ओवर में, 23 रन, 1 रन कम। इस तरीके से सिचुएशन कैसे होगी? आपने आखिरी के 4-5 ओवर में 62-70 रन खा लिए। देखो फिर कैसे होगा? हाल फिलहाल में जैसे भी गेंदबाजी कर रहे हो, पहले मैच में पिटी थी, दूसरे में तो ठीक ही डाला था उन्होंने। यहाँ पे उनके ओवर इंपॉर्टेंट हो जाते, वो इस तरह की गेंदबाजी नहीं होती ना नेट शिवर के। इन्होंने मारे हैं कनिका जी ने, आरसीबी के प्लेयर है, आप भूल गए हो। देखो गुजरात की तरफ से आरसीबी में थी मैं यही जरूर कहूंगा, गुजरात भले ही वहां पर अनुष्का नहीं थी, अनुष्का की कमी भी खली। आयुषी की जो हम बात करें, वहां पर उन्होंने 15 गेंदों पर 11 रन बनाए, वो खला दी टीम को।
नहीं 15 दिखा रहा हूं वहां पर स्कोर बोर्ड, तो खैर जो भी रहा हो, बट यार फूल माली जी, फिनिशर फूल माली ऑन फायर, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी। और हम बात करते हुए देखो, पर प्रॉब्लम ये कि फूल माली का ये दूसरा सीजन आप कह सकते हो, और देखो उनकी गेम में लिमिटेशंस हैं, बट भाई देखो ऐसी फिनिशिंग एबिलिटी, 15 पर 36, 240 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके 3 छक्के, ये कोई विदेशी प्लेयर कर दे तो हम उनका माहौल पूरा बनाते हैं। देखो यहां पर वो फिर अपना वही काम चीज़ निकाल है कर ना दे रही कि है। हर चीज आपको एक बल्लेबाज में नहीं मिल जाए, वो मिलेगा। नहीं हो सकती ना। अब उनसे आप चाहोगे जाके इनिंग बिल्ड करें तो वो मुश्किल उनका होगा। काम यही है, लेकिन उनका हिटें काम ये है, लगाना। जिस दिन चलेंगे भाई अपने दम पे, भाई मैच का रिजल्ट हो सकता है कि इधर का उधर कर और दें। पिछले साल भी 20 इनका रन बड़ा ऊपर तो नाम दे हुआ ही दिया ना, जो आपको चाहिए भी था कि 20 रन ऊपर आपको चाहिए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी उस तरीके से थोड़ी सी कमजोर है, तो वो चीज उसने दे दिया। 172 की जगह 193 कर दिया। जय भाई आपको याद होगा कि पिछले साल भी इनकी जिस तरीके से जो डिस्कशन हुई थी, जब इन्होंने वहां पर पारियां खेली थी पारी कुछ, थी। हाँ, तो इनके बारे में वो बात हुई थी ना। और यार अच्छा मतलब ये कि अगर इसी तरीके से गेम पर और अपना काम कर लें तो बढ़िया। इनकी कुछ पारियां जो मैं पिछली देख रहा हूँ, 42, 40 नॉट आउट, 2 नॉट आउट, 61, पिछले 30, बार की पारियां। हाँ 14 नॉट आउट, फिर तो सही 3, है, फिर बढ़िया आज खेली है यार। ये बढ़िया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए और उस क्या चाहिए पोजीशन उस पोजीशन पे? तो भाई बढ़िया है, और बढ़िया हिटिंग इनकी चल रही है, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रन बनाए में बढ़िया परफॉर्मेंस। और अगर ये ना होती और साथ में जॉर्जिया वेरहम को नहीं भूलना होगा, बट क्योंकि देखो जॉर्जिया वेरहम को हमने ये चीजें करते हुए देखा है लगातार, उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी रही भी हैं, बट फूल माली भाई देखो अब सबके सब वही कहना कि इंडिया खिला दो, फूल माली को आज तो इंडिया ले आओ। हावी रही है भाई लिटरली। मतलब हम लोग दीपक बात कर रहे थे ना कि इस तरह के इंडियन बैटर कौन है जो इस तरह की ब्रूट फोर्स, ब्रूट पावर से बाउंड्रीज क्लियर कर सके। वो दिख गया आपको कि ये देखो ये है पावर। वो ठीक है, लिमिटेशंस होंगी, बट हर खिलाड़ी के लिए कुछ ना कुछ कहीं और और बात गेम वही है और ना, बेहतर होगा ना। देखो, देखो और क्या? पिछले 2 आप साल में बेहतर इंडियन होते क्रिकेट दिखे। के लिए ऐसे ही तो फिनिशर चाहिए जो ना। स्कोरे बताई है तुमने, हाँ। वो तो अच्छी खासी अच्छी रन स्कोर यार। है। अच्छे जबकि खासे हमें रन है। ऐसा मैं लगता है कह कि रहा हूँ, out अगर हो ये गए। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करके इस तरह के रन हो किसी बल्लेबाज के, इंडियन बल्लेबाज के, तो वो भी बहुत अच्छा। उसने तो फिनिश करते हुए और ये देखो जो मैच जहां पर लग रहा था यार ये इजी चेज हो गई मुंबई के लिए, उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से अपनी 6 हिटिंग, देखो ये टैलेंट भी हर किसी के पास नहीं होता। अब नवगिरे टॉप ऑर्डर की बैटर हैं, नवगिरे को भी तो हम वैसे ही देखते हैं, और अच्छा डिसीजन आज गुजरात ने लिया जो आयुषी को रिटायर्ड आउट किया, फूल माली आए और उन्होंने इंपैक्ट दिखाया ना यार, वो आपको इंपैक्ट ना। और नहीं, आयुषी इंडिया को भी मतलब नीचे तो चाहिए फिनिशर। ऋचा विचा है हमारे पास एक, अगर ये फूल माली टाइप की प्लेयर होंगी। दीप्ति देखो, दीप्ति है एक मैच्योरिटी लेकर आती है दीप्ति टीम में, वो है ही। और वो क्या है, कल भी हमने देखा कि जब जरूरत पड़ी थी रन बनाने की तो दीप्ति ने अपने स्टाइल से रन बना दिए, पर वो ये वो दीप्ति की एक लिमिटेशन है। तो हमें पावर हिटर में फूल माली और ऋचा जैसी प्लेयर अगर रखेंगे तो अच्छा होगा। वो कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ। नहीं तो अगर ये गेंदबाजी भी कर रही होती तो आपके लिए तो फिर सोने पे फिर सुहागा, वो और डायरेक्ट जाता। आप डाल देते टीम में क्योंकि उठा आपके बैटर वाला स्लॉट वहां पर नहीं वो रहता फिर ना, कैसे वो आपको- मसला हाँ, फिर आपको देखना पड़ेगा। बट भाई जो भी है, और WPL का रोमांच जो है वो बना हुआ है, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जो उन्होंने यहाँ पर अभी डिलीवर करके दिया है। और जॉर्जिया वेरहम को भी नहीं भूलना होगा यार, क्योंकि देखो गुजरात की टीम अच्छी शुरुआत के बावजूद, कनिका ने अच्छा मारा, बेथ मुनी ने अच्छी स्टार्ट दी थी, ऐश गार्डनर भी जब आउट हुई तो तब ये लगा यार कि अब क्या होगा। 10 ओवर में 100 रन के आसपास था। हाँ, तो यही जाना उस चाहिए टाइम था। तो आपको ऐसा लग रहा था कि भाई 200 बड़े आराम से बना दोगे। फिर वापसी होती है भाई, मुंबई के गेंदबाज वापसी करते हैं और रन रोक देते हैं। अगले 6-7 ओवर में 40-45 रन आए थे, बट आखिर के 2 ओवर में जो इसने लूटा है भाई, तो 23 गेंदों में 55 रन की पार्टनरशिप हुई है दोनों के बीच में। भाई इसके लिए तो बस यही कहेंगे, फिनिशर फूल माली ऑन फायर। फायर, ये तो है।